प्रयोग किया गया, ये गलत है, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी। जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा हमें जबरदस्ती तरीके से हमें डिटेन किया गया बेवजह, इलीगल तरीके से। ये गैर कानूनी है सारा, संविधान से ऊपर नहीं है। धारा 144 के आदेश का जब हम कह रहे हैं, हमें ये आदेश नहीं दिखाई दे। मोदी सरकार ने मेरा गला दबाया है, ये मेरा गला नहीं है, देश के गले दबाया है, देश के लोकतांत्रिक को दबाया है। पुलिस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया है। जैसे किसान को गोली चलाया, ऐसे ये गोली भी चला सकता है। पूरे देश का मुद्दा ईवीएम है। जब तक ईवीएम रहेगी तो ये जो सरकार है, शैतानी हुकूमत है, ये शैतानी हुकूमत हटेगी नहीं यहाँ से। प्रोटेस्ट की शांतिपूर्ण, मगर पुलिस द्वारा और अमित शाह गृह मंत्री द्वारा दबाव बना के हमको डिटेन किया जा रहा है। ये हम कम से कम 70-80 लोग हैं, ये इनकी गुंडागर्दी है, ये गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री की। हम ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने आए थे। महिलाएं भी हैं, सब बदतमीजी की जा रही है। देश पे कब्जा कर लिया है, नहीं चलेगी। देश को बचाना है तो ईवीएम को हटाना है। नहीं, ये बल प्रयोग किया गया, ये गलत है, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, ये सारा का सारा हमें जबरदस्ती तरीके से हमें डिटेन किया गया बेवजह, इलीगल तरीके से। ये गैर कानूनी है सारा, संविधान से ऊपर नहीं है। धारा 144 के आदेश का जब हम कह रहे हैं, हमें ये आदेश नहीं दिखाई दे। नहीं, बचाने को तो किसको बचाएंगे? सरकार को बचाएंगे, किसको बचाएंगे? लगातार इससे हम लोग लड़ते रहे। ईवीएम बचाओ, ईवीएम बचाओ। मिलाकर जैसे देख रहे हैं आपके यहाँ पे डिटेन किया गया है इनको। आप देख रहे हैं कि इनको डिटेन किया गया है। महमूद प्राचा, भानु प्रताप सिंह, अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह हैं। ये लोग सारे के सारे पुलिस ने जंतर मंतर पर इनको डिटेन कर लिया गया है, बस में भर लिया गया है। बात करने की थोड़ी और कोशिश करते हैं। काफी लोग हैं, क्यों रिटर्न किया गया? मोदी सरकार ने मेरा गला दबाया है, ये मेरा गला नहीं है, देश के गले दबाया है, देश के लोकतांत्रिक को दबाया है। पुलिस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया है। जैसे किसान को गोली चलाया, ऐसे ये गोली भी चला सकता है। क्या हम पाकिस्तान में आ गए हैं क्या? ये जंतर मंतर रातों रात पाकिस्तान में बदल गया है क्या? ये हम देश के जनता को पूछना चाहता है, क्या देश के जनता का आवाज नहीं है क्या? देश के जनता का आवाज उठाने का हक नहीं है क्या? ये मिला के देख रहे हैं कि आप ये किस तरह से रिटर्न किया गया है इन सभी को। काफी यानी कि बड़ी संख्या में डिटेन पुलिस ने कर लिया है इन लोगों को। यहाँ पर ये सब कैसे प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए थे। मैंने बात करने की जो कोशिश की है वो यही बताया जा रहा है कि भाई किसी तरीके से भी यानी कि जंतर मंतर को पुलिस ने घेर लिया है और इन लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। ये लोगों का कहना यही है कि भाई यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ आए थे। बस में देख सकते हैं कि पुलिस यहाँ पर इन सभी को डिटेन करके ले गई है। कहाँ ले गई है हमें अभी नहीं मालूम है। जानकारी जुटाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक सूचना हमको मिलती है कि भाई यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट करने के लिए लोग आने वाले हैं। भानु प्रताप सिंह, अंबेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह और महमूद प्राचा, तो काफी लोगों को यानी कि देखा मैंने दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ से डिटेन करके लेके जाया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस इनको कहाँ लेके जाती है और कहाँ छोड़ती है और कब तक इनको अरेस्ट रखती है। ये सारी बातें बनी रहेंगी। आगे की जानकारी के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आप तक जानकारी पहुंचाई जाए। आप देख रहे हैं किस तरह से यानी कि पुलिस यानी कि डिटेन कर रही है बस के अंदर इन सभी लोगों को। ये लोग दिखा रहे हैं कि हम ये प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। ईवीएम का विरोध हमें बताया जा रहा है कि ईवीएम के विरोध में ये लोग आए थे यहाँ पर। इनके पास कोई सूचना यानी कि परमिशन नहीं थी और धारा 144 लगाने के वजह से यानी कि पुलिस ने जनता मंत्र को बंद किया हुआ है। ये सबके सब यानी कि डिटेन किया गया है। क्या ये हक तलफी है इनका। ये जो है ना हमारे फंडामेंटल राइट को दबा रहे हैं। ये चोर है। ईवीएम के माध्यम से हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी का हनन कर रही है सरकार जो है। इसलिए हम जो मरते दम तक इनके जो है उसमें विरोध में लड़ते रहेंगे। कुल मिला के देखा जा रहा है कि पुलिस ने डिटेन कर लिया है इन लोगों को। ये ईवीएम का विरोध करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और संख्या एक बस यानी कि जा चुकी है पहले भर के, दूसरी बस ये फिर लगाई गई है और जो इनकी संख्या थी वो काफी बड़ी तादाद में थी। कुछ तितर बितर भी होते दिखाई दे रहे हैं लोग और पुलिस ने पूरे जनता मंत्र को मैं दिखाऊंगा कि पूरी तरह से घेर रखा है और
इन लोगों को यानी कि ढूंढ ढूंढ के लाया जा रहा है। अगर कहीं छुपे भी हैं तो वहां से निकाल निकाल के पुलिस इनको खींच के ला रही है और बस में डालकर डिटेन कर रही है, और ना मालूम कहाँ लेके जाएगी। अभी देखते हैं कि किस तरह से यानी कि आगे की कार्रवाई हो रही है पुलिस की ओर से, और इनको पुलिस कहाँ लेके जा रही है ये अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, पर मैं कहीं कोशिश करूंगा कि किसी तरह से भी जो सूचना है वो आप तक मैं पहुंचा दूं। बने रहें नई अपडेट के लिए और देखते हैं क्या होता है आगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो जानकारी मेरे पास में होगी वो मैं उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। डिटेन किया गया है, काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर लोग थे। भारतीय सिंह साहब, आप सब लोगों को डिटेन किया गया और जानना मुझे ये था कि कहाँ लेके गए हैं बाकी लोगों को, सबको अलग अलग कर दिया गया है। जो हमें आपके द्वारा जानकारी मिली है, आपको अलग उनको अलग, ये ऐसा मतलब पहली बार देखने को मिल रहा। अक्सर हमेशा डिटेन करने का सबको एक जगह लिया जाता है, तो कहाँ कहाँ लेके गए हैं? देखिए, असल में हम थोड़ा आने में यहाँ लेट हो गए, तब तक इनकी बस चली गई थी। और बस में मुझे नहीं लगता कि 10-12 आदमी से ज़्यादा नहीं थे बसों में। जब 24 तारीख को आपने मीटिंग बुलाई, 50 मतलब करीब 60 लीडर थे, मैं कोऑर्डिनेटर था ऑल ओवर इंडिया से। ये लोग आए यहाँ पर मेरी कॉल के ऊपर। उसमें आपको तय करना चाहिए था कि अगर 50 लीडर 1-1 हज़ार आदमी लेके आते, यहाँ 50,000 की भीड़ होती, किसी की औकात नहीं होती महबूब परा चाको या किसी को हाथ लगाने की, हैं? लेकिन ये तो तमाशा हो रहा है, प्रदर्शन के नाम पे तमाशा कर रहे हैं ये लोग। भाई तुम रोज यहाँ के खड़े हो जाओगे, 4 लोग आके खड़े हो जाओगे तो उससे थोड़ी बात बनती है। धारा 144 जो लगी हुई उसका भी उल्लंघन हो रहा है। देखिए, धारा 144 तो सब जगह है। कहाँ धारा 144 नहीं है, सब जगह होती है। नहीं, परमिशन लेने की बात नहीं थी। अगर मान लो अगर यहाँ 10,000 आदमी होते तो किसकी औकात होती? किसी की औकात होती कि कोई आपसे छेड़ता या कोई करता? आप 10-12 आदमियों को लेके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हो, जोर जोर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो। नेता की आवाज़ तो उसके पीछे पब्लिक कितनी है वो होती है। ये नहीं हुई। रोज यहाँ भी आकर पुलिस वालों को भी परेशान करो और आपके सिर्फ यूट्यूब पे आप 2-4 यूट्यूब पे चल जाए, बस हो गया आपका मूवमेंट पूरा। ये नहीं होता। जब 24 तारीख को आपने मीटिंग कॉल की थी तो 24 तारीख में फैसला होना चाहिए था ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट कब करेंगे और सबकी भागीदारी निश्चित होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने पहले से ही 25 तारीख इसकी उसको तो क्या कहते हैं, भानु प्रताप कह रहे थे कि मेरा मुद्दा तो ईवीएम है, और आपका मुद्दा क्या है? तो ये तो अपनी डफली अपना राग हो गया। उनका मुद्दा ईवीएम है, बाकी का क्या मुद्दा है? पूरे देश का मुद्दा ईवीएम है। जब तक ईवीएम रहेगी तो ये जो सरकार है, शैतानी हुकूमत है, ये शैतानी हुकूमत हटेगी नहीं यहाँ से। ये भी मिली थी कि तौकीर रजा भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। नहीं, तौकीर रजा साहब पहुँच रहे हैं, कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ अपने आप प्रदर्शन किया, वहाँ करीब 500 आदमी के साथ गिरफ्तारी दी। ये तो समझ में आता है उनकी बात, लेकिन यहाँ क्या ये किया? अपने आप करोगे, आपके पास संगठन नहीं है, आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपके पास आप कैसे क्या ताकत दिखाना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, कैसे सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हो? सरकार से नहीं, पीपल्स पावर होती है डेमोक्रेसी में, और लोग आपके साथ नहीं है, तो कैसी पावर दिखाना चाहते हैं? नहीं, आवाज़ तो पहुंच गई, तो आवाज़ तो घर में बैठ के भी पहुंच रही है, उस आवाज़ का मायने नहीं है। देखिए, अगर आप लीडर हैं और आपके पीछे मैसेज नहीं है तो इट डजंट मैटर कि आप कितने बड़े लीडर हैं, कोई मायने नहीं रखती। अगर आपके पास 1000-2000 लोग हैं और फिर आपकी बात है, उसका असर सरकार को भी सुनना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को भी सुनना पड़ता है और पार्लियामेंट को भी सुनना पड़ता है। क्या भैया सर, आप लोगों में एकता नहीं हो पा रही है और समाज इंतजार कर रहा है कि भाई आप भाई ऐसा है, इसमें किसे लाएं? 8-10 तारीख को 8-9-10 को 3 दिन की हमारे यहाँ उसमें इसमें गुजरात में मीटिंग थी। वहाँ भी करीब 20-25 मतलब संगठनों के लोग थे, तमाम लोग पहुंचे थे, मैं भी उसमें था। ये तय किया गया भाई एक आंदोलन हो, एक ही बात करें, हम दूसरी बात नहीं करें, सारे लोग मिलके करें, एक बार ताकत दिखाएं और यहाँ से उठे नहीं। चाहे भगवान दास रोड पे बैठे सुप्रीम कोर्ट के सामने, चाहे यहाँ बैठे, लेकिन किसी ने बात नहीं। उसके लिए फिर 24 तारीख तय हुई कि 24 तारीख में बैठ के हम बात करेंगे। 24 तारीख को तय होना चाहिए था प्रदर्शन करने का, तुमने पहले से ही 25 तारीख घोषित कर रखी है और यहाँ आ गए आप। क्या हुआ? उसका मतलब क्या है? मखौल बन गया मूवमेंट का। ये तो आंदोलन थोड़ी हुआ, ये तो मखौल बन के कहेंगे इसे। मजाक ही मजाक एक ही बात होती है। उर्दू में मखौल कह देते हैं, तो ये तो मखौल बन के रह गया। ये नहीं, ईवीएम के खिलाफ आज पूरा देश है। आखिरी मेरा सवाल ये है आपसे कि अब जो है मूवमेंट किस ओर जाएगा, क्या उम्मीद करे जनता? क्योंकि हम ना मायावती साथ, ना अखिलेश साथ, आप लोगों के साथ कोई तो है नहीं, या आप किसी के साथ नहीं दिखाई दे रहे? 24 में मोदी जी आएंगे, उन्होंने नारा लग गया ना, ऐसे बोला तड़ी पार, अब की बार 400 पार, 400 पार जाएंगे, संविधान खत्म होगा, हिंदू राष्ट्र कायम होगा, कर लेना ऐसी क्या कर सकते हैं वो? लगता है मोदी जी से बहुत अच्छा संबंध है कि आपके बाद मोदी जी आएंगे। नहीं, मोदी जी आएंगे, वो जो परिस्थितियां हैं जिस तरह से आ रहे 14 से, उसी तरह से आएंगे। 14 में आए, 19 में आए और अब 24 में भी आएंगे। हाँ,
ये जो ईवीएम पूरी दुनिया से हट चुकी है, यहाँ से क्यों नहीं हट रही? सुप्रीम कोर्ट सो रहा है क्या? ईवीएम गड़बड़ है, हैं? आप मानते हैं? 100%। मैं अधिकारी रहा हूँ, मुझे मालूम है कैसे कि डीएम ईवीएम की सेटिंग से ये सारा सब कुछ हो रहा है। पक्का सबूत तो नहीं है ना आपका ईवीएम खत्म करने का कि आप यहाँ ईवीएम सारा सबूत है, पूरी दुनिया बोल रही है, पूरी दुनिया से ईवीएम हट गई है। दुनिया का मैटर ये नहीं है कि हाँ हाँ ईवीएम का जो आप बार-बार बता रहे हैं भाई वो चुनाव आयोग अपनी ईवीएम को ले जाके गांव-गांव में दिखा रहा है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं, वो लेकिन तो आप भी तो कुछ सबूत है आपके पास देखिए, कि गड़बड़ है। चुनाव आयोग में कैसे बैठे हैं, मोदी के अपने लोग बैठे हुए हैं। वो क्या दिखाएंगे, जो मोदी कहेंगे वो कहेंगे, वो होना है और कुछ नहीं होना। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए बहुत बहुत। तो कुल मिलाकर बात यही आ रही है निकल के सामने कि भाई जिस तरह से आज महमूद प्राचा और काफ़ी लोगों को डिटेन किया गया, डिटेन करने के बाद में यानी कि कपासड़ा बॉर्डर लेकर के गए हैं, सबको यही सूचना हमारे तक पहुंची है। तो कुल मिलाकर अभी यही देखने में आ रहा है कि अभी ये मूवमेंट है जो ईवीएम के विरुद्ध चल रहा है, इसके अंदर कहीं ना कहीं धड़ेबंदी हो रही है और अलग अलग होते नजर आ रहे हैं, कहीं भी एकता होती नजर नहीं आ रही है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।